नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। तो आप जानते ही हैं ये लाइन मैं हमेशा दोहराता हूँ और एक लाइन और भी दोहराता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आई आज बात करूँगा थोड़ा लीक से हट के। क्या है कि बहुत चर्चा है देश में और बड़ा शोर है। तो एक्चुअली ये डिले हो गया 10-15-20 दिन। बनाना मुझे वीडियो पहले ही था लेकिन अब हो जाता है, क्या करें, कुछ तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो डिले हो गया किसी कारणवश। चलिए आज बना रहा हूँ तो इतना भी डिले नहीं हो। जो कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। बात करने वालों में अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की। आज ये बड़ी चर्चा में है देश में। और कारण क्या है? टैरिफ को लेकर। तो बात टैरिफ की नहीं है, होता तो सब ग्रह नक्षत्र से ही है। आगे मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। दरअसल क्या है, ये सिंह लगन वृश्चिक राशि के हैं और मोदी जी वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के ही हैं। तो कम से कम दोनों की राशि तो मेल खाती। तो बाकी भी देशों में सब वही कर रहे हैं जो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन चर्चा अपने देश में ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि अपना देश बहुत बड़ा है। किससे? भूमि ज़्यादा नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं, अर्थात हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान विशेष रूप से। बाकी और ईसाई उनकी मात्रा बहुत कम है। बाकी को तो मैं हिंदू ही कहता हूँ, उसमें सिख जैन बौद्ध ये सब अलग नहीं जोड़ता। ये तो कुछ घटिया लोगों की छिछोरी हरकतें हैं। बुद्ध भी हमारे हैं क्योंकि ज्ञान इसी धरती पर दिया। सिख भी हमारे हैं, जैन भी हमारे हैं। बुद्ध के जो बुद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध से शुरू हुआ। वो क्षत्रिय थे और राजा थे। क्षत्रिय के लिए हटा देते, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। महावीर भी राजा थे एमपी में। गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ सब सिलसिला है। इनको मैं अलग नहीं मानता। बचे मुसलमान और क्रिश्चियन, ये अलग अवश्य। और आजकल एक नई कोशिश करते हैं ये मुसलमान और क्रिश्चियन, दलित नहीं, हम सब एक हैं। श्रवण दलित सब बराबर। पहली लाइन तो ये समझिए, उसी का ये सब किया धरा है जो भी चल रहा है वर्तमान में। तो आइए बात करते कुंडली की। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? तो जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रंप की कुंडली सिंह लगन वृश्चिक राशि, मोदी जी की वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि। तो आइए इन पे विस्तार से बात करूं। तो आज ट्रंप की कुंडली विस्तार से नहीं, गोचर के ग्रहों को बताऊं कितना प्रभाव होता है, ये कब सुधर जाएंगे भी बताता हूं आपको। निश्चित रूप से सुधरेंगे, लेकिन ग्रह ऐसा काम करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो दिया है कि ये समय कालखंड पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। तो कहाँ अच्छा है? मैंने 8 जून के बाद बोला था कि वहां से शुरू होगी कहानी, तो चलती आ रही है, वो आगे भी चलेगी। उसका सेकंड वीडियो मैं दूसरे विषय में दे दूंगा। आज तो केंद्रित रहते ट्रंप के कुंडली पे, स्वभाव पे, उनकी बातों पे। तो हालांकि इतनी बातें मैंने कह दी, हालांकि 2 ही लाइन में मैं शुरू में कह देता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। ये मैं पहले बोल देता हूँ कि एक लाइन ये भी दोहराता हूँ। चलिए कह दिया। तो अब क्या है, बात ये है ट्रंप साहब का क्या है कि दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि उनकी सिंह लगन की कुंडली और वृश्चिक राशि। तो छोटा सा बताता चलूं, आज मंगल बुध नहीं, मंगल चंद्र राहु केतु और सूर्य की बात करूं उनके। बाकी डिटेल में उनकी कुंडली में फिर कभी आ जाऊंगी, बचपन में क्या दशाएं चली, ये वो सब तो लंबी कहानी हो जाएगी। वर्तमान में बात कर लेते हैं
क्या है, वो सिंह लगन के आदमी, मंगल उनका लग्न में बैठा है, एक नंबर के अहंकारी, वहां तक तो ठीक है। अब लग्न का स्वामी भी दसम चला गया, तो क्या हुआ, लग्न का मालिक 10वें चला गया, तो और बढ़ा दिया, तो वहां तक भी ठीक। अब जो लग्न का मालिक इनका सूर्य है, सिंह लगन बोला इनका, तो 10वें गया, तो वृषभ राशि में गया, तो वहां तक भी ठीक है। वहीं बैठ गया राहु, और सामने बैठा है चंद्रमा वृश्चिक राशि का, चौथे भाव में। जब सिंह लगन की पत्रिका होगी तो चौथे भाव में वृश्चिक राशि आएगी, वहीं केतु बैठा है, तो इनका सूर्य और चंद्र दोनों दूषित है। मंगल लग्न में, जो मैंने पहले ही कहा है, राजयोग देता है, परम राजयोग देता है। कहाँ, सिंह लगन में। और लग्न का मालिक दसम में चला जाए तो मैंने भी कहा है कि हमेशा बलवान बनाता है। अब समस्या कहाँ है, समस्या राहु केतु है। नहीं, मैंने आपको, जो मेरे पुराने दर्शक हैं या नए दर्शक हैं जो मुझे रेगुलर देखते हैं, मैंने जो बातें कुंडलियों में कहीं कभी रॉन्ग नहीं होती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कभी गलत नहीं होता, मतलब गलती हो सकती है लेकिन ज़्यादातर सही होती है, कहने का तात्पर्य ये मेरा। तो मैंने ये भी कहा था, जब ग्रहण योग बनाता है तो आदमी फेमस अवश्य होता है। तो इनका क्या है, सूर्य दसम भाव में और चंद्रमा चौथे भाव में, तो पूर्णिमा के आसपास का जन्म है, पूर्णिमा का ही जन्म होगा शायद। तो अब सूर्य जो है राहु के साथ बैठा है और केतु चंद्रमा के साथ, नीच का चंद्र है इनका। तो विषय नीच के चंद्र का नहीं, विषय ये है कि चंद्र वहां बैठा है तो चौथे भाव में, तो उसने ग्रहण किस पे लगाया, सूर्य पे या चंद्रमा पे? नहीं, उस दिन चंद्र ग्रहण रहा होगा। मैंने आपको एकदम सिंपल, हमारे परम ज्योतिषाचार्यों ने, परम वैज्ञानिकों ने, परम ऋषियों ने इतना कैलकुलेट कर लिया है कि आगे का 100 साल का बता देंगे। चंद्र ग्रहण उसी दिन लगे तो पूर्णिमा होगी, तो इनका पूर्णिमा का जन्म। अभी जैसे कि सूर्य ग्रहण आने वाला है, उस पर मैं आता हूँ बाद में। तो दिक्कत क्या है कि इन महोदय की अभी गोचर का प्लान खराब चल रहा है। जस्ट अभी 4-5 दिन पहले मंगल निकला है, कहाँ, सिंह राशि से। तो ये जब से राष्ट्रपति बने तो उतना दिमाग नहीं खराब था, अभी 2 महीने से खराब है। और आगे भी बता देता हूँ, 2-3, हाँ 2 महीने तो पक्का खराब रहने वाला है, बाकी वो कैलकुलेट कर मैं बाद में बताऊँगा। 2 महीने तो पक्का ही समझ लीजिए, आगे भी ऐसी हरकतें करेंगे। और ये भी बता देता हूँ, सुधर जाएंगे। कारण इनका जो मंगल है वो लग्न में ही है, सिंह राशि में, अभी जाके कन्या राशि में गया है। मगर शनि कहाँ बैठा है, शनि गोचर का, अभी गोचर की बात कर रहा हूँ। ये दिमाग इनका खराब गोचर की वजह से। कुंडली में बाद में बता दूंगा कि अंतरदशाएं ये वो कब एकदम, लेकिन अभी बताया 2 महीने तो ऐसे रहेंगे, बाद में सुधर जाएंगे। क्योंकि अपने व्यक्तित्व के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनका व्यक्तित्व तो नहीं है क्या नोबेल पुरस्कार लेना। ये बेहद ही बेकार के आदमी हैं, मतलब बेकार का सिंपल, ये मेरा बेकार का कहना तो ठीक नहीं, सीधा सीधा सोचता है आदमी। लेकिन अचानक इनको किसी ने सलाह दे दी, जैसे हमारे यहाँ कई राजनेता, उनको सलाहकार गलत है। जो उद्धव ठाकरे को सलाह गलत दे दी, अरे भाई तासीर आपकी कुछ और, करने कुछ और चले गए, आप बर्बाद हो गए, ये भी बर्बाद हो जाएंगे। और इनको कोई बर्बाद नहीं करता है, ये अमेरिका के लोग ही करते हैं। अगर ये सुधरे नहीं 2 महीने में तो, लेकिन सुधर जाएंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हैं। स्वभाव इनका नोबेल पुरस्कार के शांति वाले व्यक्ति नहीं है, ये एक्चुअली अशांति वाले व्यक्ति हैं। अशांति में शांति ढूंढे तो ठीक है, नहीं, शांति में अशांति ढूंढे तो ठीक है। ये तो अशांति में शांति ढूंढने चले गए। नोबेल पुरस्कार चाहिए, ये नहीं मिलेगा इनको। अगर मिला उस दिन नोबेल पुरस्कार वालों की भी औकात समाप्त हो जाएगी संसार में, शायद देंगे भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है सुधर जाएंगे। कारण क्या है, और अभी और बिगड़ेंगे। चलिए।
अभी क्या होता है, इतनी बातें हैं कि कई बार क्या बोलते हैं, जोड़ने में तकलीफ हो जाती है, लेकिन मैं शायद सिलसिलेवारी बता रहा हूँ। तो अभी और भी गणेंगे 15 अगस्त के बाद। कारण अभी गोचर में भी इनका जो है वो राहु चौथे बैठा है और केतु, सॉरी, राहु इनका, मैं माफ कीजिए दशम में से पकड़ ली, इनका गोचर में भी केतु लग्न में और राहु सप्तम में बैठा हुआ है। तो अब लग्न पे राहु केतु प्रभाव और इनके कर्मेश और इनकी ओरिजिनल कुंडली में कर्मेश और सुकेश पे राहु केतु प्रभाव, और मुख्यतः किस पे प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा पे। तो अभी सूर्य चल रहा कर्क राशि में, 15 अगस्त के बाद ये आ जाएगा सिंह राशि में। वहां कौन बैठा है, केतु, और दृष्टि किसकी, राहु की। तो और दिमाग खराब करेगा इनका 1 महीने। और मंगल शनि से पहले प्रभावित है। और मैंने पहले भी कहा 8 जून के बाद सामाजिक और दुनिया की स्थितियां बहुत खराब रहेंगी। मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊंगा। जो मैंने कहा वो घटित हो रहा है। लोग दिमाग खराब होगा, प्रकृति नाराज होगी, जो भी है उल्टा सीधा कुछ न कुछ होता रहेगा। अब सवाल ये है कि मोदी जी बहुत सज्जन कहना ठीक नहीं, वो उनका जो पोजीशन है ग्रह की, वो मंगल उनका लग्न तो अवश्य है, लेकिन इसका मंगल किसका, ट्रंप, मिस्टर ट्रंप का सिंह राशि में उग्र, उनका वृश्चिक राशि में उग्रता के साथ शांति, और वहीं चंद्रमा बैठा है। तो इनका भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में, किसका, मिस्टर ट्रंप का। मगर मोदी जी का जो लग्न में बैठे ग्रह हैं वो वो चंद्रमा और मंगल है, राहु से प्रभावित अवश्य, मगर दृष्टि से पंचम भाव से, इनका कर्म स्थान से, इनका कर्मेश और लग्नेश बिगड़ा हुआ है। किसका, ट्रंप का, क्योंकि इनका कर्मेश भी 12वें गया शनि के साथ। तो वो अब शनि की भी दृष्टि देख ली, सॉरी कहाँ बैठा है, इनकी सिंह लगन ही पत्रिका, सिंह लगन से देखिएगा, और वृश्चिक राशि किसकी, मिस्टर ट्रंप की। तो ये 2 महीने ऐसी हरकत करेंगे, उसके बाद ये सरेंडर करेंगे। बाकी आजकल कई लोग नरेंद्र सरेंडर सब बकवास, उन पे मैं बाद में आऊँगा। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ छिछोरे लोगों का समाज में जानकारी प्राप्त हो जाए, कम से कम हमको 10 लोग देखें तो 10 लोग को सच पता चल जाए। तो यहाँ पे मोदी शांत रहेंगे और ये उग्रता का व्यवहार अभी 2 महीने और करेंगे। और कंफ्यूजन, उग्रता कोई बुरी बात नहीं, ये तो इनके स्वभाव में है, कैरेक्टर लिस्ट पहले से, मगर वो वहाँ चलता है कहाँ, जहाँ के राजा अर्थात जहाँ के राष्ट्रपति। अपने देश का कल्चर अलग है, अपने देश का कल्चर पूरा मोदी फॉलो करते हैं। तो यहाँ दोनों की मित्रता चिल्लाते तो राशि की वजह से हुई है, दोनों की राशि एक है। ट्रम्प भी वृश्चिक राशि का है और दोनों के लगन में मित्र हैं। तो इस वजह मित्रता हुई, लेकिन व्यवहार में सलाहकार उनको गलत मिल गया है कोई, या नहीं मिला है, तो भी गोचर के जो ग्रह हैं उनके, मंगल दूषित लग्न में बैठा, सूर्य दूषित था अभी राहु की, अभी आगे सॉरी शनि की दृष्टि में था, अभी शनि वक्री हो गया है। तो अभी सूर्य 15 अगस्त के बाद दूषित हो जाएगा उनका, तो दूषित सूर्य सबका होगा। और ग्रहण भी लगेगा 15 अगस्त के बाद। अब ग्रहण की वो तिथि नहीं बता पाऊंगा, कारण क्या वो कैलकुलेट नहीं किया, तो मैंने किया कैलकुलेट पंचांग में, वो तो पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं हमारे महारथी, पंचांग देख लिए। तो हमसे भी ज़्यादा 4 कदम 10 कदम आगे, हम तो उनको देख के सब बातें करते हैं। उसको मैं छुपा नहीं रहा हूँ कि वो मुझे बड़ा ज्ञान उसमें,
क्या बोलते हैं ग्रहण का, वो सब पंचांग में वहीं से आता है। तो पहले से ही जानकारी दे रखा है। तो हम लोग तो फलित ज्योतिष वाले, तो फलित क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ, वो चैनल। तो मेरा मानना है ट्रम्प साहब को सुधर जाना चाहिए, वरना बहुत बेइज्जती होने वाली है इनकी। और मोदी साहब जितने चुप रहेंगे बेहतर है। तो ट्रम्प के लिए सलाह मैं कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, वो राजा हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी, लेकिन ज्ञान हमारा यहाँ आएंगे तो हम भी उनको छोटे ही समझ लेंगे ना। एस्ट्रोलॉजी के सामने बैठेंगे तो सुनना ही पड़ेगा ना। तो ज्ञान जो होता है ना वो अलग विषय है, लेकिन ट्रम्प साहब को नहीं समझेंगे। मैं ये कहने वाला था, कुछ समझा दे तो अच्छा है। मैं तो उद्धव ठाकरे के लिए 2021 में बोला था, घटा तो 23 और 24 में, शायद 23 में। तो इनका तो वर्तमान बता रहा हूँ, सब सही है। मोदी 4 साल सीनियर भी है ये, मगर इनको अहंकार बहुत है। लग्न का मंगल और लग्न का मालिक राहु के साथ दसम भाव, और दसम भाव का स्वामी शुक्र शनि के साथ 12वें स्थान पे। तो कुंडली की पूरी विवेचना तो नहीं करूँगा, लेकिन बता दिया। और गुरु इनका अच्छा है, दूसरे स्थान पे दृष्टि है सूर्य और राहु पे। जब वो जागेगा तो अकल आ जाएगी। अभी तो ये राहु मंगल और शनि के फेर में जी रहे हैं, और चंद्रमा तो पहले ही मैंने बताया, जब इस पर प्रभाव हो जाता है तो ऐसे भी बिखराव का विषय होता है। तो ये सुधर जाएंगे, 100% सुधर जाएंगे। इनको अपनी गलती का एहसास होगा, और नहीं होगा तो अमेरिका वाले सुधार देंगे। कर क्या रहे, कुल लेने की बात ये है कि सही दिशा में भारत जा रहा और मोदी भी जा रहे हैं। ये बात मैं कंटिन्यू रखूँगा अगले वीडियो में। वहाँ मैं और सिलसिलेवार समझा दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये सही जा रहा है भारत और प्रधानमंत्री। लेकिन याद रखिएगा मैंने क्या बोला, सिंह लगन वृश्चिक राशि, और मोदी जी का वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। नमस्कार।